हेलो स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कल 7 मई है और 7 मई को जो होता है स्टूडेंट क्या है कि नीट 2023 का पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, नीट 2023 का जो होता है स्टूडेंट पेपर जो होता है कल होगा। आप लोगों को पता है स्टूडेंट जो होता है जो बच्चे जो होता है सालों से जो होता है कि मेहनत कर रहे थे, साल भर से जो होता है प्रिपरेशन कर रहे थे स्टूडेंट, उनको जो होता है मैं कुछ गाइडलाइन बता दे रहा हूँ स्टूडेंट जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं लेकर के जाना। मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने बजे से आपका पेपर है, कितने जो होता है कि ड्यूरेशन का आपका पेपर होगा, कितने टाइम पीरियड्स का, किस तरह का जो होता है स्टूडेंट कपड़ा पहन करके आपको जाना है, एनटीए ने कौन से जो होता है कि ड्रेस आपके लिए जो होता है स्टूडेंट अलॉट किया है, ये जो होता है कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस कुछ लेकर के जाना है कि नहीं जाना है स्टूडेंट, ये सब टोटल जो होता है स्टूडेंट हम लोग कल के एग्जाम पे चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आते हैं हम लोग जो होता है देखिए क्या है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि जो नीट का एग्जाम डेट है आपको पता है कि 7 मई को है। ठीक है, 7 मई जो होता है 2023 यानी कि कल जो होता है स्टूडेंट नीट का पेपर है। एग्जाम टाइमिंग जो होता है स्टूडेंट क्या है, यानी नीट की एग्जाम टाइमिंग क्या होता है, 2 बजे से होगा स्टूडेंट पेपर 5:20 तक। ठीक है स्टूडेंट, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर आपका अप्रॉक्सीमेटली होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 5:20 पे स्टूडेंट जो होता है कि आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, देखिए टोटल जो होता है कि 3 आवर्स 20 मिनट यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर होगा कल। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या है कि आप देखिए उसके बाद जो होता है स्टूडेंट क्या कह रहा है कि ऑक्यूपाइंग सीट इन द एग्जाम हॉल भाई। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है कि आपको क्या करना है कि 1:15 पर यानी कि 1:15 तक जो होता है स्टूडेंट आपको एग्जाम हॉल में एंट्री कर जाना है। इसीलिए देखिए क्या है स्टूडेंट कि जो आपका जो होता है लास्ट एंट्री बताया जाता है आपको वह बताया जाता है कि 1:30 पर, यानी कि लास्ट एंट्री जो होता है टाइम्स टू द एग्जाम हॉल 1:30 बजे जो होता है स्टूडेंट आपकी लास्ट एंट्री होगी, यानी कि 2 बजे से आपका पेपर है, 1:30 बजे क्या किया जाएगा, गेट जो होगा स्टूडेंट क्लोज कर दिया जाएगा। स्टूडेंट इस बात को हल्के मत लीजिएगा क्योंकि मैं अपने आंखों से देखा हूं स्टूडेंट, मैं अपने आंख से देखा हूं कि कई बच्चों का जो होता है स्टूडेंट की जो पेपर होता है वह छूट जाता है। इसी वजह से वो सोचते हैं कि 2 बजे से पेपर है तो मैं 1:50 तक 1:55 तक एंट्री पा जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो भी सेंटर होगा आपका स्टूडेंट उस सेंटर पे जो होता है टाइमली आप आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुंच जाइएगा। उसका देखिए क्या है कि जो इन्विजिलेटर होगा जो उसका ड्यूटी लगा रहेगा आपके रूम में वह क्या करेगा स्टूडेंट जो होता है कि देखिए करा वेरीफाइज होता है एडमिट कार्ड्स एंड मार्क्स जो द इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट हुआ एनटीए ने किया हुआ है वह सब डॉक्यूमेंट्स का जो होता है वेरिफिकेशन करेगा जिसका ड्यूटी लगा रहेगा 1:30 से लेकर के 1:45 तक। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि करा डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एग्जाम बुकलेट। देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम बुकलेट यानी कि जो आपको बुकलेट दिया जाएगा वह बुकलेट जो होता है 1:45 पे आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका 2 बजे से पेपर है स्टूडेंट, लेकिन 1:45 यानी 15 मिनट पहले आपको जो होता है स्टूडेंट क्या किया जाएगा, बुकलेट दे दिया जाएगा ताकि जो होता है उसे कैंडिडेट जो होता है अच्छे से सब कुछ फिल कर सके, जितना उस पर जो भी रहेगा। ठीक है, उस पर जो होता है रोल नंबर हो गया आपका साइन हो गया और सब अच्छे से फिलअप कर सके। ठीक है, 1:50 से 1:50 तक। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कह रहा है कि आपका कमेंसमेंट एग्जाम होगा आपका 2 बजे से होता है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो होता है कि एग्जाम आपका जो होता है 5 बज करके जो होता है 20 मिनट पर आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम पैटर्न कुछ बताता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम पैटर्न, ये कह रहा है कि नीट मार्किंग सीट स्कीम जो होता है और एग्जाम पैटर्न्स क्या है। देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं टोटल जो होता है 200 MCQ रहेगा। ठीक है, जिसमें से 180 जो होता है MCQ आपको जो होता है आंसर देना होगा, यानी कि टोटल जो होता है 200 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ की, उसमें से आपको जो होता है करना क्या होगा 180 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, टोटल जो मार्क्स होगा वह 720 होगा, यानी कि 720 नंबर का आपका पेपर होगा। एग्जाम मोड आपको पता है कि इस बार जो होता है कि ऑफलाइन ही कराया जा रहा है, ऑनलाइन अभी तक जो होता है तो नहीं कराया गया है। ठीक है, कोरोना काल में ऐसी बातें चल रही थी लेकिन तब भी जो होता ऑफलाइन ही हुआ था। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की देखिए क्या स्टूडेंट किस तरह का क्वेश्चन है, करा कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे 4 रहेगा,
कह रहा है कि हैविंग जो होता है 1 करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी 4 जो होता है कि रहेंगे, 4 में से क्या होता है एक आपका सही आंसर रहेगा, उसी पे आपको क्या करना है, फिलअप करना होगा, उसी को क्लिक करके। उसका देखिए क्या है आपका नेक्स्ट, कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम देखिए क्या कह रहा है कि द एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है 200 जो होता है मिनट है, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का है। सब्जेक्ट क्या क्या है स्टूडेंट, आपको अच्छी तरीके से पता है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपका जो होता है जूलॉजी प्लस बॉटनी आ जाता है। इतने जो होता है कि आपसे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज होता है स्टूडेंट, आपने जो मोड पे अप्लाई किए होंगे, लैंग्वेज जो होता है कि कौन कौन से लैंग्वेज, देखिए क्या रहा है, द क्वेश्चन पेपर आस्क इन जो होता है 13 लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। हिंदी इंग्लिश जो होता है, उसके बाद जो होता है आसाम से हो गया आपका, बंगाली हो गया, गुजरात हो गया, मलयालम, कर्नाटक आपका जो होता है, मराठी हो गया। इतने जो होता है जितने लैंग्वेज है, आप जिस लैंग्वेज में डाले होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उसी लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम देखिए क्या स्टूडेंट, कह रहा है कि 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड जो होता है फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर जो होता है कि आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग इसमें है, 1 मार्क जो होता है डिडक्टेड कर लिया जाएगा अगर आपका एक आंसर गलत हुआ तो केयरफुल्ली जो होता है स्टूडेंट करिएगा, सोच समझ के करिएगा आपका, ठीक है। उसका देखिए क्या स्टूडेंट, कुछ ड्रेस कोड की बात करते हैं हम लोग कि देखिए क्या नीट में जो होता है कि जो एनटीए है, एनटीए ने जो होता है मेल के लिए कुछ ड्रेस कोड जो होता है अलाउ किया है, फीमेल के लिए भी जो होता है ड्रेस कोड अलाउ किया हुआ है। देखिए कह रहा है कि फुल जो होता है स्लीव आपका शर्ट टी शर्ट्स आर नॉट जो होता है परमिटेड, नहीं होगा। क्लास जो होता है शुड नॉट बी पॉकेट, ऐसा कपड़ा आपको मत पहन के जाइएगा जिसमें बहुत ज़्यादा जो होता है पॉकेट हो, बहुत से जींस ऐसे आते हैं, बहुत से पॉकेट रहते हैं, जिप्स बहुत से रहते हैं आपका, ये सब कपड़ा मत पहन के जाइएगा। करा कि कोशिश करिएगा जो होता है कि आप जो होता है सिंपल जो होता है पैंट शर्ट पहन लीजिएगा। कुर्ता पैजामा जो होता है किसी भी तरह का अवॉइडेड नहीं जो होता है टू अवॉइडेड है आपका, ठीक है, यानी कि आपको नहीं पहनना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो होता है कि आप करा कि ऑप्टिकल लाइट जो होता है स्लीपर पहन लीजिए, सैंडल पहन लीजिए, फुटवियर सूट भी तो सिंपल होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप जूता पहन करके जो होता जाइए। देखिए कह रहा कि कबर्ड में जो होता फुटवियर्स आर नॉट परमिटेड, ठीक है, ये आपका अलाउ नहीं होगा। तो ये तो हो गया स्टूडेंट जो होता है कि मेल के लिए ड्रेस कोड हो गया। उसके बाद देखिए क्या फीमेल्स के लिए भी जो होता है ड्रेस कोड है। कह रहा कि देखिए सिंपल जो होता है कि आपका कह रहा एम्ब्रॉयडरी फिल्स लेयरिंग जो होता है विद डिफरेंट जो होता है इससे कह रहा कि आप बहुत ही जो होता है सिंपल कपड़ा जो होता है पहन के जाइएगा आप भी, ठीक है। हाफ स्लीव जो होता है आपका कुर्ती और जो होता है कि शर्ट जो होता है कि पहन लीजिए। कह रहा कि लॉन्ग जो होता है फैंसी स्लीव, बहुत ज़्यादा आपको फैशनेबल कपड़ा पहन करके नहीं जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको ज्वेलरी रिलेटेड लेकर के नहीं जाना, मेटेलिक और जो नॉन मेटेलिक चीज़ें नहीं लेकर जाना है, ठीक है। डिजिटल वॉच लेकर के नहीं जाना होगा, ठीक है। सिंपल जो होता है कि आप ऐसा स्लीपर पहनिए, ऐसा सैंडल पहनिए जिससे क्या हो कि ओपन फॉर्म में आपका फुट दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या इस तरह से जो होता है कि आपको चीज़ें पहनना होगा, ये फीमेल के केस में है, ठीक है स्टूडेंट। ये सब चीज़ होता है आप ध्यान से देख लीजिए। उसका देखिए कुछ जो होता है कि नीट एग्जाम के लिए जो होता है कि जो होता है कि गाइडलाइंस हाईलाइटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे स्टूडेंट जो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, उसको आपको लेकर के जाना है किसी भी कंडीशन में। देखिए सबसे पहले एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड का आप कोशिश करिएगा कि 2 कम से कम जो होता है जिराक्स करा लीजिएगा, 2 जिराक्स लेकर के अपने साथ जाइएगा। 2 अपना फोटो रख लीजिएगा। देखिए पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज द अपलोड द नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते थे उस टाइम का अगर जो आपका फोटो होगा 2 उसमें से रख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा, रेयर केस में नहीं होगा तो मजबूरी में आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है कुछ एक अच्छा आईडी प्रूफ रख लीजिएगा जिसमें आपका सब कुछ डिटेल जो होता है अच्छे से दिखाई दे, जैसे आपका नेम, एड्रेस जो होता है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको दिखाई दे, ठीक है स्टूडेंट। ये मतलब जो आप चेकिंग करेगा उसको दिखाई दे, ठीक है। उसको देखिए PWD सर्टिफिकेट, अगर आप जो होता है PW लगाए हैं तो उसको जो होता है सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से क्या है कि ये जो होता है आपको डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है और ये जो होता है कोड बताया जा रहा है, उसका एग्जाम पैटर्न आपको बताया गया स्टूडेंट क्या है, इसको अच्छे से देख लिए स्टूडेंट। इस बेस पे जो होता है कि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से जाइएगा, माइंड कंसंट्रेट करिएगा। अभी पूरी रात आपके पास बचा हुआ, अच्छे से रिवीजन करिए स्टूडेंट जो होता है शॉर्ट ट्रिक लगा करके, ठीक। और कल जो होता है स्टूडेंट अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।